आज का टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इस टेंस में उन एक्शंस का जिक्र किया जाता है जो कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर मोमेंट में यानी कि किसी एक मखसूस वक्त में किए जा रहे थे। ठीक है, देन आते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद इसके आते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर हैं। वाज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, लाइक आई, ही, शी, इट। इसके बाद जो वर है वो प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है, लाइक दे। अब दे जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात हो रही होती है, तो इस वजह से हम उसके साथ वर लगाते हैं। उसके बाद यू के साथ भी हम वर लगाते हैं। यू को वैसे यू सिंगुलर है लेकिन उसको प्लूरल चूँकि कंसिडर किया जाता है, तो इस वजह से हम उसके साथ वर लगाते हैं। यू के अलावा वी भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए चूँकि इस्तेमाल होता है, तो उसके साथ भी वर्ड लगाया जाता है। देन आता है वर्ब। तो वर्ब की इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगाते हैं। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देन आती हैं इसकी एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है शी वॉज स्टडिंग। अब फर्स्ट पे इसके है सब्जेक्ट, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज, देन है स्टडिंग। अब जस्ट स्टडी जो है वो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर वॉचिंग टीवी। अब इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, तो इस वजह से हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, जबकि इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। सो सिंगुलर और प्लूरल की दो अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस जो है वो समझा दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है यू वर वेस्टिंग टाइम। इस एग्जाम्पल में जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो वैसे तो सिंगुलर है लेकिन उसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है, और इस सब्जेक्ट के साथ यानी कि यू के साथ हमेशा वर्ड लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि वेस्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर इसको वेस्टिंग बना दिया है। इसके बाद आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसके बहुत ईजी हैं, जस्ट इसमें आपने छोटा सा चेंज करना है। यानी कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, बस ये चेंज करना है। देन आपने वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखें। फर्स्ट एग्जांपल इसकी है शी वॉज नॉट स्टडिंग। अब ये सेम वही सेंटेंस है जो हमने पिछले जो है वो सिंपल सेंटेंस में यूज़ किया था। ठीक है, इसमें जस्ट सारा सेंटेंस वही है, आपने किस चीज़ के एडिशन करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ आपने नॉट लगाना है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है दे वर नॉट वॉचिंग टीवी। अब इसमें भी फर्स्ट सब्जेक्ट है, देन हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया। नॉट के बाद हमने वर्ब लगाया, वर्ब विद आईएनजी, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर टीवी है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है यू वर नॉट वेस्टिंग टाइम। अब ये भी सेम वही एग्जाम्पल है, और सिमिलरली आपने इसमें भी यही करना है कि फर्स्ट पे सब्जेक्ट लगाना है, देन हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपने नॉट लगाना है, और फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैं हर वीडियो में एक बात करती हूँ आपको कि अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जांपल्स के साथ टैली करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी इसकी ट्रांसलेशन मुश्किल नहीं लगेगी। यानी कि अगर आप उर्दू से इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से याद कर लें, उसके बाद अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं लगेगा। उसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है, जस्ट एक छोटा सा चेंज इसमें आपने ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब को आपने सब्जेक्ट से पहले लिख लेना है। यानी कि पहले आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब, और वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट एग्जांपल इसकी है वॉज शी स्टडिंग। इस सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पर लगाया, यानी कि वॉज को फर्स्ट पर लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया शी, उसके बाद हमने वर्ब लगाया स्टडिंग। कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे इस वाली एग्जांपल में हमारे पास सिंपल सी तीन चीज़ें थी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था। नेक्स्ट वाली दोनों एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट वन वर दे वॉचिंग टीवी, और उससे नेक्स्ट है वर यू वेस्टिंग टाइम। अब इन दोनों सेंटेंस में सेम एक चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब। इन दोनों में सेम हेल्पिंग वर्ब इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास प्लूरल है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, एक दे और दूसरा यू। दोनों सेंटेंसेस में सिमिलरली सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में WH क्वेश्चन है, यानी हाउ वाज शी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, यानी वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे कर रही थी। अब WH वाले क्वेश्चंस इसी तरह के ही होते हैं, यानी कैसे, क्यों, कब, कहाँ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स को हम फर्स्ट पर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने हाउ को फर्स्ट पर लगाया, और उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया, और सब्जेक्ट के बाद मैंने जो है वो वर्ब लगाया, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई वर दे नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, यानी कि वो वॉक पर क्यों नहीं जा रहे थे। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारे पास हाउ था यानी कैसे, और इस एग्जाम्पल में हमारे पास वाई है यानी क्यों। अच्छा, अब आप इस एग्जाम्पल में नोट करें कि एट द सेम टाइम ये वाला सेंटेंस WH क्वेश्चन भी है, और ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, और एट द सेम टाइम ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है। यानी कि फर्स्ट पे आप देखें वाई है, WH क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट लगाया है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एट द सेम टाइम दोनों होते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है,
ओके, अब इसको आप फर्स्ट से देखें, स्टार्ट से बिल्कुल। फर्स्ट पे मैंने वाई लगाया है और वाई के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, वर्ड। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया दे, और दे के बाद सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट लगाया, ठीक है। नॉट के बाद फिर मैंने वर्ब लगाया, और वर्ब के बाद फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने सिमिलरली यही पैटर्न जो है वो इसको फॉलो करना है।